श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। भटिंडा पंजाब में गुरुजी द्वारा संत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो 4 से 10 जनवरी 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं और कुछ विशेष उपाय बताए हैं। तो चलिए आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। पहली जानकारी, कथा शुरू होते ही पूज्य गुरुजी ने कहा है, जब हम पुण्य करते हैं तो हम यह सोचते हैं कि परमात्मा हमें पुण्य करते हुए देख रहे हैं, पर जब हम पाप करते हैं उस समय हमें ये नहीं सोचते कि परमात्मा हमें देख रहे होंगे। गुरुजी ने कहा कि क्रीम की चमक कुछ दिनों तक रहती है, पर अगर हमारे कार्य अच्छे हों तो उसकी चमक मरते दम तक रहती है। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी रहती है, जिससे बूंद बूंद करके नीचे की ओर जल गिरता है, वह स्थान भोलेनाथ की 5 बेटियों का स्थान होता है, जिनके नाम जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव हैं। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया है कि जीवन में जब भी आप गंगा नदी के तट पर पहुँचे तो आप छोटा सा प्रयास जरूर करें। आपको गंगा नदी के तट पर कोई छोटा सा कंकड़ मिल जाए तो उस कंकड़ रूपी शंकर पर 7 बार गंगा नदी का जल हर हर महादेव बोलते हुए चढ़ा देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। अगर आपको कंकड़ नहीं मिल पा रहा है तो गंगा नदी का जो बालू रेत होती है उसकी शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर 7 बार जल छोड़ सकते हैं। और अगर बालू, रेत, कंकड़ कुछ भी नहीं मिलती है तो गंगा नदी में ही हर हर महादेव बोलते हुए, अपनी कामना कहते हुए 7 बार जल छोड़ देते हैं तो माँ गंगा आपकी कामना शीघ्र शीघ्र पूर्ण कर देती है। चौथी जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया, जो व्यक्ति शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र अर्पित कर देता है, फिर 1 लोटा जल अर्पित कर देता है और उस जल को वह पी लेता है या आचमन कर लेता है, तो उसकी नसों में या हृदय में कहीं भी ब्लॉकेज होता है वह खुल जाता है। यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। यह रोग मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय है। 5वीं जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है, जो व्यक्ति शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करता है, फिर उसका आचमन कर लेता है, उसके हृदय में शिव निवास करके उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं और उसे रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। 6ठी जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, उन्हें बिना गोलियां खाए नींद नहीं आती है, तो उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वे 1 सप्ताह तक गोलियों का सेवन ना करें। जब आप सोने जाएं तो आप अपनी हथेली में थोड़ा सा जल ले लें। अब उस जल को आप 5 बार में भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए आचमन कर लें। जैसे शामलीवारी बोलें और थोड़ा सा आचमन कर लें, दौतली बोलें, थोड़ा सा आचमन कर लें, जया बोलें, थोड़ा सा आचमन कर लें, विषहरा बोलें, थोड़ा सा आचमन कर लें, देव बोलें और थोड़ा सा आचमन कर लें। इस प्रकार से 5 बार में आपको आचमन कर लेना है। गुरुजी ने बताया है, इस उपाय को करने से आपको जो निद्रा में समस्या आ रही है वह भोलेनाथ की कृपा से और उनकी 5 बेटियों की कृपा से दूर हो जाती है। 7वीं जानकारी देते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है, अगर आप बाबा के भरोसे किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप विशेष प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आपको जल इस प्रकार से चढ़ाना है कि जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से आप जल चढ़ाते हुए शिवलिंग पर पूर्ण जल आपको अर्पित कर देना है, धार नहीं तोड़नी है। इस प्रकार से माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पित कर दें। बस 2 से 3 बार आपको करके देखना है। आपको दुनिया के लोगों से आस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे भोलेनाथ की कृपा से। 8वीं बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप शिवलिंग पर
5 प्रकार से जल अर्पित करके देखिए, आपकी हर मनोकामना भोलेनाथ की कृपा से परिपूर्ण हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने 5 अलग अलग तरीके बताए हैं। पहला तरीका, आप शिवालय जाते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं। दूसरा तरीका, आप उत्तर मुखी होकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे करने से आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरा तरीका, माता अशोक सुंदरी से के स्थान से जल चढ़ाते हुए पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। यह कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति करवाता है। चौथा तरीका, शिवलिंग पर 5 जगह जल अर्पित कर देना। पहला, गणेश जी के स्थान पर। दूसरा, सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा, कटी भाग माता जगत जननी के स्थान पर। और पांचवा, शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जल अर्पित करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्द भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। पांचवा और विशेष तरीका, शिवलिंग के ऊपर जो बंधी हुई जलाधारी होती है, जिस पर से बूंद बूंद जल गिरता है, उस पर आपको जल चढ़ाना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। फिर शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। इससे आपके कार्य में आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये कुछ 5 तरीके जो पूज्य गुरुजी ने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बताए हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।